नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, हम हिंदी सामान्य हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि वेरियस एग्जाम में आए हुए हैं। इसी क्रम में हम 30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आपको 15 या 20 मिनट में बहुत ही अच्छे मतलब लार्ज क्वांटिटी में क्वेश्चन मिलने वाले हैं यहाँ पर, है ना। 30 मिल जाएँ, 40 मिल जाएँ, है ना। तो बहुत कम समय में आपको अधिक से अधिक कंटेंट देखने को मिलेगा। और सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं और आने वाले एग्जाम में उनकी आने की संभावना बहुत ही प्रबल है। इसीलिए एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में आ जाए। आने वाले एग्जाम जैसे पैट का एग्जाम हो गया, लोअर पीसीएस का एग्जाम हो गया, है ना, जूनियर असिस्टेंट यूपी होगा और भी बहुत से एग्जाम जिसमें हिंदी अनिवार्य रूप से 30 नंबर का पूछा जा रहा है। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। 31 क्वेश्चन। किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है? श, ह, स, छ, बी है श, री, ट, ठ, स, त, थ, द या फिर डी ऑप्शन। सही विकल्प इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, श, री, ट, ठ। क्या है? ये मूर्धा वाले शब्द हैं। ठीक है। श, ह, च, छ ये कौन से शब्द हैं? ये आपके तालु वाले शब्द हैं, है ना। और स, त, थ, द ये कौन से शब्द हैं आपके? ये दंत शब्द हैं, दंतव्य बोलते हैं इसे। अ, क, ख, ग ये क्या है? ये कंठ। प्रश्न संख्या 32। विसर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ, ओष्ठ, तालव्य या अनुनासिक। सही विकल्प हो जाएगा आपका कंठ। मित्रों, बहुत ही स्पीड से हम क्वेश्चन करने वाले हैं। 33। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? च, झ, क, छ। क, च, छ, च, झ, छ तालव्य है, क तालव्य नहीं है। क क्या है? क कंठव्य है, कंठव्य वर्ण है। 34। कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? री, ओ, उ या ए। सही विकल्प है आपका ओ। ओ क्या है? ओ आपका कंठोष्ठ, ये कंठोष्ठ लिखा है यहाँ पे, है ना। कंठोष्ठ वर्ड है ओ। कंठोष्ठ पता नहीं क्या लिख दिया है, कंठोष्ठ जैसे मुझे लग रहा है कंठोष्ठ होना चाहिए। क्या है आपका? ओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 35वां क्वेश्चन। कंठ तालव्य वर्ण स्वर वर्ण का कौन सा उदाहरण कौन सा है? उ, ओ, री या ए। सही विकल्प है आपका ए। कंठ तालव्य वर्ण कौन सा है आपका? ए। ओ कौन सा है? कंठोष्ठ। ओ कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ से, है ना। उ कौन सा है? उ आपका ओष्ठ है। उ है आपका ओष्ठ वर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? म, ब, उ या आ। तो इसमें आ वर्ण ओष्ठ नहीं है। 37। निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? उ, आ, ई। कंठ वर्ण कौन सा है? यानी जिससे हम कंठ से निकलती है, तो आप देखिए आ क्या है आपका? बी। 37 के बाद 38। ई, च, छ, ज, झ यहाँ आदि का उच्चारण किससे होता है? कंठ से, मूर्धा से, तालव्य से या ओष्ठ से? तो ई, च, छ, ज, झ यहाँ क्या, ये क्या है आपके? ये आपके तालव्य वर्ण हैं। 39। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 6। कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं अग्रस्वर, कौन से होते हैं? पश्च स्वर। और तीसरे कौन से होते हैं? मध्य स्वर। यानी ये अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर कौन से होते हैं? ई, छोटी ई, बड़ी ई और ए और ए। ठीक है। पश्च स्वर कौन से होते हैं? पश्च होता है आ, बड़ा आ, उ, बड़ा उ, ओ और बड़ा ओ। ये होते हैं आपके पश्च। और मध्य को होता है, मध्य सिर्फ एक होता है अ। 40। निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? आ, ई, उ। दिख रहा होगा कौन सा है? उ बोलने में ओष्ठों का यूज होता है, होठ का यूज होता है। 41 है कंठ तालव्य वर्ण कौन सा है? कंठ तालव्य कौन सा है? उ, रा, श, ए या फिर अ। तो इसमें सही विकल्प है आपका कंठ तालव्य वर्ण कौन सा है? ए। 42वां। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ओ, ए, ह या क्ष। तो सही स्थान अभी कंठ तालव्य पिछले इसमें भी देखिए आया है, ये है कंठ तालव्य, है ना। रिपीट क्वेश्चन है, देखिए किस किस एग्जाम में आए हैं क्वेश्चन, है ना। तो रिपीट क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं इसमें। ए। 43वां। ओ किस प्रकार के वर्ण हैं? तालव्य हैं, मूर्धन्य हैं, दंतोष्ठ हैं या कंठोष्ठ हैं? तो इसका वर्ड हो जाए ओ क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ हो जाएगा, डी। 44वां क्वेश्चन। जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है, उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? अनुस्वार बिंदु, रेफ, नुक्ता या चंद्र बिंदु। जूनियर असिस्टेंट 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, देखिए इस तरह के प्रश्न बन रहे हैं अभी। तो इसका सही विकल्प है आपका चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु कौन सा होता है? ये। 45वां।
अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा है? नाक और मुंह, नाक, मुंह या ओष्ठ। सही विकल्प हो जाएगा आपका अनुनासिक वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है आपका? नाक और मुंह। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? संभावित, संभावना, संभव या संभालना। सही विकल्प है आपका संभालना। 47 जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? निरनुनासिक, अनुनासिक, मौखिक स्वर या लुंठित स्वर। तो जिन स्वरों में उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है, यानी मुंह से तो निकलती है, नाक से भी निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं? उसे अनुनासिक कहते हैं। और निरनुनासिक किसे कहते हैं? निरनुनासिक किसे कहते हैं? जिसमें हवा केवल मुंह से निकलती है। ठीक है, लोअर पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। 48 जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं, लिखिए आ गया, अभी बताया था, अभी क्वेश्चन आ गया, क्या है वे? निरनुनासिक हैं। सारे क्वेश्चन वही देखने को मिलेंगे आपको, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए। आप पढ़िए कहीं से भी, प्रैक्टिस यहाँ करने आई है ना, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपको कितनी और मेहनत करनी है। और यार नौकरी तो चाहिए, सबको चाहिए, बहुत ज़रूरी है नौकरी, बिना नौकरी के कुछ नहीं है जीवन में। होठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन आवृतमुखी स्वर है? ई, उ, ओ या ऊ। सही विकल्प है आपका ई। आवृतमुखी स्वर होते हैं कौन से? ई। और कौन कौन से होते हैं आवृतमुखी स्वर? होते हैं आपके अ हो गया, बड़ा आ हो गया, ई हो गया आपका, छोटी ई हो गया, बड़ी ई हो गया, और ए हो गया, और ए हो गया। ये आपके कौन से हैं? ये आपके आवृतमुखी स्वर हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? पश्च विव्रत, अग्र संव्रत, अग्र विव्रत या पश्च संव्रत। तो सही विकल्प है आपका पश्च संव्रत स्वर है। कौन सा? ऊ। 51 निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? प्लुप्त, ह्रस्व, संयुक्त या द्वित्व। तो ये तो संयुक्त, ह्रस्व और प्लुप्त तो ये वर्ण का वर्गीकरण है, लेकिन द्वित्व कोई वर्गीकरण नहीं है स्वरों का। 51 हिंदी वर्णमाला की वी ध्वनि है। हिंदी वर्णमाला की वी ध्वनि है, क्या है? स्वर है, व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है या अर्ध स्वर है। तो ये क्या है? ये एक स्वर है। वी एक क्या है? स्वर है। स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, मतलब मूल स्वर आ, ई, उ, री। तो री क्या है? आपका स्वर है। 53वां क्वेश्चन, ओष्ठ अल्प प्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? पहली बात तो ये ओष्ठ हो, फिर हो अल्प प्राण, फिर हो घोष। तो ये कौन सा विकल्प इसमें सही है? भ, व, प, फ। तो कौन सा सही है? ये बा सही है। भ क्या है? भ ओष्ठ महाप्राण घोष वर्ण है। क्या है ये? ओष्ठ महाप्राण, और क्या है ये? घोष वर्ण है। ठीक है। पा क्या है? पा आपका ओष्ठ अल्प प्राण अघोष वर्ण है, अघोष है। और फा क्या है? ये ओष्ठ महाप्राण अघोष वर्ण है। ठीक है। तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? च, छ, ज, झ, ट, ठ। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प है आपका एक से अधिक। एक से अधिक कौन कौन सी हैं आपकी? तालव्य ध्वनियाँ होती कौन सी है? जो ध्वनियाँ बोलने समय जीभ को स्पर्श करें, तालु को स्पर्श करें, वो तालव्य ध्वनियाँ होती हैं। तालव्य ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं? ई, च, छ, ज, झ, य, य, श। ये क्या है? तालव्य ध्वनियाँ हैं। तो च है ना, और आपका ज, ये दोनों ही तालव्य ध्वनियाँ हैं। ठीक है। 55 निम्नलिखित में चा वर्ण का उच्चारण स्थान है। चा, अभी बताया था च क्या है? आपकी तालव्य ध्वनि है। चा बोलेंगे तो आपकी जीभ ना तालु से छुएगी, इसलिए तालव्य ध्वनि है। 56 निम्नलिखित में से पा वर्ण का उच्चारण स्थान है। दंत, ओष्ठ, कंठ या तालव्य। अगर आप पा बोलेंगे तो आपके होठ टकराएंगे, तो आपकी कौन सी ध्वनि है? ओष्ठ ध्वनि है। ऐसा ही में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए आर में भी आया हुआ है ना। और ये KVS PRT सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस करा रहा हूँ, कोई वो नहीं है ना, अब सब कुछ आपके सामने है। त्रिवेणी शब्द में त्रा वर्णों के, ये वर्षों नहीं, वर्णों होगा यहाँ पर, वर्णों के योग से बना है। किसके योग से बना है? ये ती, रा या त प्लस रा या त प्लस रा। तो सही विकल्प हो जाएगा इसमें आपका त प्लस रा, त्रा। ये त्रा बना है। ठीक है। ये त्रा किससे बनता है? त प्लस रा से। 58 निम्नलिखित में से उच्चारण की दृष्टि से असंगत युग्म है। ना है दंत्य, ना दंत्य, तो बिल्कुल सही है। घ इसमें पूछा है असंगत,
घ कंठ है, बिल्कुल सही है। यह मूर्धन्य नहीं है, बताएंगे भी क्या है। व ओष्ठ है, बिल्कुल सही है। यह है आपका अंतस्थ व्यंजन, क्या है, अंतस्थ व्यंजन है, कौन सा, यह। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, य, र, ल, व, ये क्या है आपके अंतस्थ व्यंजन है। 59 सर्वज्ञ शब्द में संयुक्त व्यंजन ज्ञा वर्णों से बना है। ज्ञा किससे बना है, ज यहाँ से, ज यहाँ से, ज यहाँ से, या फिर ज यहाँ से। तो सही विकल्प है आपका ज यहाँ से बना है ज्ञा, ज प्लस यहाँ से क्या बना है आपका ज। 60 वर्ण और उच्चारण स्थान की दृष्टि से निम्नलिखित में असंगत युग्म है। 60 में कौन सा संयुक्त युग्म है, ह कंठ बिल्कुल सही है, श तालव्य बिल्कुल सही है, ठ मूर्धन्य बिल्कुल सही है, ये असंगत है। श क्या है, ओष्ठ तो नहीं है, फिर है क्या ये, श एक दंतव्य व्यंजन है, दंत्य व्यंजन है, क्या है ये, दंत व्यंजन है, कौन सा, सा। चलिए 61वां मिलान करना है आपको, कौन सा क्या है, तो स क्या क्या है आपका, स है आपके दंतव्य व्यंजन है। श क्या है आपका, श है मूर्धन्य व्यंजन है। और आपका ये वाला श क्या है, अभी लास्ट क्वेश्चन बताया था, ये आपका तालव्य व्यंजन है। और ना क्या है, ना बोलेंगे तो जीभ दांत से टकराएगी, तो ये क्या है, ना, मतलब नाक से जीभ नहीं नाक से आवाज़ निकलेगी ना, तो ये नासिका वर्ण है। ठीक है, 61वां हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें 1 2 3 4 क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन नहीं है। 62 जिन व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती वह कौन से हैं, जा टकराती है साहब, जा बोलोगे तो, शा बोलोगे तब भी टकराएगी, चा बोलोगे तब भी, घा बोलोगे तब नहीं टकराएगी। तो आपका इसमें कौन सा विकल्प है, इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। 63 निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग है, यानी नाक से आवाज आए है ना, तो शंकर, धिंदी, अतः, प्रातः, अंग, चांद, सांस, तो विकल्प हो जाएगा आपका चांद सांस, विकल्प हो जाएगा आपका डी, है ना। डी क्या है, ये चंद्र बिंदु होते हैं, ये नासिका से बोले जाते हैं, है ना। जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है उसे अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। अनुनासिक वर्णों के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर लिखा जाता है, जो अनुनासिक वर्ण होंगे उनके ऊपर चंद्र बिंदु लगा के लिखा जाएगा। 64 ओष्ठ्य वर्ण किस विकल्प में है, क ख ग घ नहीं है, ये कंठव्य है, ये। अ री बिल्कुल नहीं है। प फ ब भ ओष्ठ है, बिल्कुल, पा बोलोगे तो ओठ टकराएंगे। त थ द ध ना है, ना मतलब दांत से दंतव्य हैं, ये दंतव्य हैं, ये हैं आपके ओष्ठ। तो सही विकल्प हो जाएगा आपका इसमें सी। ये आपका वीडियो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। 65 संयुक्ताक्षर व्यंजन निम्न में से कौन से हैं। संयुक्ताक्षर व्यंजन कौन से होते हैं जिनमें ये दो व्यंजनों से मिलके बनते हैं, क्षत्र ज्ञ या फिर थ फ व भ श ह या फिर विकल्प डी। तो इसमें सही विकल्प है आपका विकल्प ए। छ बना है ये का प्लस सा से बना है, ये का के नीचे हलंत है। और त्रा बना है, त्रा बता ही दिया पहले, चलिए फिर बता देते हैं, ये ता प्लस रा से बना है त्रा। और ये ज्ञा किससे बना है, ये ज प्लस इससे बना है। और ये शरा किससे बना है, ये श प्लस रा से बना है। ठीक है, तो देखिए आपके 65 क्वेश्चन यानी 35 क्वेश्चन मैंने करा दिए। और टाइम कितना लगा, सिर्फ 15 मिनट, है ना। तो मैं बहुत कम समय में आपको ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगा। बस आप ना एक काम कीजिए, आप यहाँ प्रैक्टिस कीजिए, जितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं वो आप कमेंट में लिखिए, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आपको डेली मैं 35-40 क्वेश्चन डेली आपको कराया करूँगा, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर होगी। आपको एहसास होगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं, आपको कितनी और मेहनत करने की आवश्यकता है। तो चलिए दोस्तों, लगे रहिए ऐसे ही, नौकरी तो लेके ही जाना है हम लोगों को, है ना, पूरा मेहनत करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और एक बात और प्लीज़, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप चले जाते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है, और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। ठीक है, फिर जय हिंद जय भारत।